नमस्कार दोस्तों। ऐसा नेता कभी आपने देखा है जो जलेबी की फैक्ट्री लगवाए, आलू से सोना निकलवाए? और इन भाई साहब की बात ही अलग है। अभी जेल से निकले और दूसरे को चूना लगाने पहुंच गए हरियाणा में। और इन भाई का नाम लोगों ने क्या रखा है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप भी करके बता दें। हारने का जो भी रिकॉर्ड है शायद ये भाई साहब जरूर तोड़ देंगे, फिर भी ये पार्टी के हीरो ही रहेंगे। कोई नहीं, चलो हरियाणा के चुनाव के बारे में बात करते हैं। कैसे मोदी जी ने राहुल के नीचे से कुर्सी खींच लिया। हरियाणा में चुनावी माहौल होता है और हर कोई कांग्रेस को जिताने के लिए ट्राई कर रहा होता है। पब्लिक में कांग्रेस को जिताने का पूरा माहौल बनाया जाता है और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं को 100% कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि हम जीतेंगे। सुबह 9 बजे तक कांग्रेस के कार्यालय में जलेबियां भी बांटी जाती है। लेकिन क्या किसको मालूम है, कांग्रेस अपनी हार छिपाने के लिए ये सब ड्रामा रच रहा था और मोदी जी ने उसके नीचे से सीट खींच ली फिर से, और तीसरी बार फिर से हरियाणा में अपना झंडा गाड़ दिया। अब पप्पू भैया के चमचे सोचने में लग जाते हैं कि भाई चुनाव कैसे हम हार गए। आज के वीडियो में हम उन चमचों को क्लियर कर देंगे कि बीजेपी ने उनके नीचे से सीट कैसे खींचा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि चुनाव हर 5 साल बाद एक ही बार आता है, वैसे ही कांग्रेस के नेता हर 5 साल में एक ही बार जनता के सामने दिखते हैं और जैसे ही आते हैं वैसे जलेबी की फैक्ट्री लगवा देते हैं, किसानों के लिए खेतों में टाइल्स लगवा देते हैं, आलू से सोना निकालना चालू करवा देते हैं। मैजिक टू मैजिक, मैजिक पे मैजिक, मैजिक पे मैजिक करते जाते हैं। लेकिन उनको इस बात का भनक तक नहीं था कि बीजेपी एक साल से इस रणनीति को जोड़ने में, हर एक कड़ी से कड़ी जोड़ने के पीछे पड़ी थी। वैसे भी कहा जाता है बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड के लिए तैयार रहती है, लेकिन अब पप्पू भैया को ये कौन समझाए। तीसरी बार हरियाणा में जीतने के लिए एक कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही थी। इस कड़ी जोड़ने के लिए बीजेपी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने बीजेपी को असेंबली इलेक्शन के लिए रास्ता आसान कर दिया। बीजेपी का जेजेपी से अलग होना भी एक जीत का कारण बना, जिन्हें इस चुनाव में एक सीट भी हासिल नहीं हुई। कहा जाता है कि हरियाणा में किसान और जवान को नाराज करके कोई भी इलेक्शन जीत नहीं सकता और बीजेपी इस दाव को बहुत अच्छी तरह समझ रही है। इसके लिए चुनाव के बीच बीजेपी ने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की खरीदारी की गारंटी दी। हरियाणा के अग्निवीरों को पक्की नौकरी और पेंशन देने का वादा भी कर दिया, यानी किसान और जवान को अपने पाले में कर लिया इन्होंने। किसान ने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 2000 पर महीने देने की ऐलान किया, बट बीजेपी उससे एक कदम आगे बढ़ के 2100 रुपए महिलाओं को पर मंथ देने का ऐलान कर दिया। फिर जनता को लगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दोनों के वादे एक जैसे हैं, फिर क्यों ना बीजेपी को मौका दिया जाए। यहाँ भी कांग्रेस की गुत्ती फेल हो गई। भले ही भूपेंद्र सिंह भुट्टा को सत्ता से हटे 10 साल हो गए, लेकिन बीजेपी ने जनता को बार बार याद दिलाया कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो खर्चा पर्चा का फिर से दौरदारा चालू हो जाएगा। हुड्डा के दौर में केवल एक ही समुदाय को प्रेफरेंस दिया जाता था, लेकिन अब बिना किसी सिफारिश के हर वर्ग के लोगों को समान नौकरियां दी जा रही हैं। बीजेपी का ये भी दाव काम कर गया। दलित वोट को पाले में लाने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। हमेशा से किसी भी राज्य के दलित वोटर्स जो साइलेंट मोड में होते हैं और बीजेपी को ये बात बहुत बारीकी से मालूम है। बीनिंग कम्युनिकेशन को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी ने अपने 4 मोहरों को हरियाणा में उतार दिया, जिसमें से प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव, सुरेंद्र नागर और सतीश पूनिया मैदान में उतर गए। चारों ने हरियाणा की लोकसभा सीटें आपस में बांटी और अच्छा रिजल्ट लेकर आ गए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम को बदलकर एक अच्छा दांव खेला, जो चुनाव में जीत का सबसे बड़ा कारण बना। ऐसे ही 6 महीनों के अंदर बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति को पलट कर रख दिया। बीजेपी ने सबसे पहले हरियाणा का चेहरा बदलने का फैसला लिया। इसी साल मार्च का महीना था, सामने लोकसभा चुनाव था। पहले बीजेपी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा कराया, फिर एक साल से चल रही तैयारियों की कड़ी में नायक सिंह सैनी का नाम सामने लाकर 12 मार्च 2024 को भाजपा ने तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष नायक सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सैनी को कमान सौंपकर बीजेपी ने जनता के प्रति नाराजगी को कम कर दिया, जिससे लोगों की किसी भी तरह की नाराजगी सामने नहीं आई। कांग्रेस को हरियाणा के हार का सदमा पहुंचा है और राहुल गांधी ने बैठक में साफ बोला है कि हरियाणा में कांग्रेस के नेता पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के हित से ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट पर ध्यान दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के हारने की वजह क्या हो सकती है? चलिए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा किए गए वादे फेल होते दिखे, शायद इसके लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मतदाताओं का ज्यादा भरोसा नहीं आया। कांग्रेस ने किसान, पहलवान और अग्निवीर मुद्दे पर बीजेपी को घेरना चाहा, लेकिन बीजेपी ने इन मुद्दों का डिफेक्ट किया और इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण खुद इनकी पार्टी के लोगों के बीच की इंटर कॉन्फ्लुएंस थी, जो चुनाव के बीच सामने आई थी। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था। जहां कांग्रेस के नेता अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री के बनने के चक्कर में होड़ में पीछे लगे हुए थे, वहीं बीजेपी के नेता पहले वोट इकट्ठा करने के पीछे लगे। कांग्रेस के नेता खुद को मुख्यमंत्री की दावेदारी के इतने पीछे पड़े थे कि उन्होंने खुद का वोट बैंक के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अगर आप हरियाणा से हैं तो कमेंट करके बताएं कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया। अगर कांग्रेस को सरकार में लाते तो कांग्रेस क्या क्या अलग कर सकती थी।